बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेहत का दास से हकीम मुज़म्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बयान करेंगे एक इंतहाई तकलीफ़ दे मर्ज़ किडनी स्टोन या गुर्दों की पथरियों के बारे में। इसमें हम जो गुर्दों की पथरियों की इक़साम हैं उनके बारे में तफ़सीलन बात करेंगे, फिर उनकी अलामात के बारे में और फिर आखिर में इलाज के बारे में बयान करेंगे। बुनियादी तौर पर याद रखिए कि पथरी की जो इक़साम हैं वो 3 हैं। इस किस्त में हम पहली जो किस्म है उसके बारे में तफ़सीलन बयान करेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये जो पथरियाँ हैं ये बनती कैसे हैं। तो याद रखिए कि जब जिस्म के अंदर अखलात जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बनती हैं। अखलात बयान की जा चुकी हैं, 3 अखलात हैं, सफ़रा, सुदाब, बलगम। जब ये ज़्यादा बनती है लेकिन इखराज नहीं पाती तो वो जिस्म के अंदर जो खला है, मसलन गुर्दे, मसाना, पित्ता वगैरह, तो उनमें ये खलात जमना शुरू हो जाती हैं और फिर ये जब जमती रहती हैं बाहम आपस में चिपसा हो जाती हैं और फिर पथरी की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। तो पहली जो किस्म है जो अभी हम बयान करेंगे वो है यूरिक एसिड की पथरी। यानी जो 3 अक़साम पीछे बयान की हैं हमने कि हम 3 अक़साम के बारे में बयान करेंगे, उसमें से पहली जो किस्म है वो है यूरिक एसिड की पथरी। तो इसमें हम अभी यूरिक एसिड की पथरी की अलामात फिर उसके इलाज के बारे में तफ़सीलन बयान करेंगे। इलाज में हम एक नुस्खा बयान करेंगे और एक कहवा बयान करेंगे। यूरिक एसिड की पथरी को तिब में सोदावी पथरी भी कहा जाता है या तिब्बे मुफरद आज़ा में उज़लाती पथरी भी से कहा जा सकता है। सोदावी पथरी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जिस्म के अंदर खिल्लत सोदा ज़्यादा हो जाए तो ये फिर जो है वो गुर्दों के अंदर जम के पथरी की सूरत अख्तियार कर लेती है। तो क्योंकि इसकी जो वजह है ये खिल्लत सोदा, इसलिए इसको सोदावी पथरी भी कहा जाता है। तो इसके अलामात की बात करें तो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से दिल आम रूटीन से बढ़ के निस्बतन तेज़ धड़कता है। जिस तरह से आम रूटीन में दिल की धड़कन है उस तरह से नहीं रहती, बल्कि जो आम रूटीन की हरकत से कदरे तेज़ हो जाया करती है। इसको इख्तिलाज क़ल्ब भी कहा जाता है तिब की ज़ुबान में। तो यूरिक एसिड की वजह से ये असल में हुआ करता है। और इसी तरह से जिन अफराद को यूरिक एसिड की पथरी होगी या सोदावी पथरी होगी और सोदा की वजह से उनका जिस्म जो है वो स्याही माइल होगा। सोदा का मतलब ही अरबी में ब्लैक होता है, काला होता है। तो इस खिल्लत के बढ़ने से जिस्म के अंदर जब सोदा बढ़ जाता है या खिल्लत बढ़ जाती है तो इंसानी जिस्म जो है वो स्याही माइल हो जाता है, स्याह धब्बे पड़ जाते हैं। इसी तरह से मरीज़ के मुंह पर दाने भी हो सकते हैं और ख़ासकर ऐसे दाने को जो जल्दी पकते नहीं हैं। तो ये क्योंकि ऐसे दाने जो होते हैं ये उज़लाती या सोदावी मजाज के साथ मुख्तस हैं। तो बहरहाल यूरिक एसिड की पथरी का जो मरीज़ है उसके चेहरे पर दाने भी हो सकते हैं। तो ये कुछ जो है अलामात हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए तबीब आसानी से पता लगा सकता है कि कौन सी किस्म की पथरी है। इसी तरह से यूरिक एसिड की पथरी का जो मरीज़ होता है उसको बवासीर भी हो सकती है, क्योंकि जो बवासीर है ये ख़ुद भी एक उज़लाती ज़हर है। यानी जब सोदा जो है ये मुतफ़न हो जाए तो उस वक्त उसको कहा जाता है कि ये क्या हो गया, बवासीरी ज़हर में तब्दील हो गया। तो बवासीरी ज़हर की वजह ही से बवासीर हुआ करती है जब। तो इसी तरह से जो पेशाब की रंगत है ये सुर्ख़ी या स्याही माइल होगी। ये भी बात याद रखिए कि ये जो 2 रंगतें हैं पेशाब की, यानी स्याही माइल या सुर्ख़ी माइल, तो ये अगर पेशाब इस कलर का आ रहा हो तो ये सोदावी या उज़लाती मिजाज की एक पहचान है कि आप जब भी कारूरा के ज़रिए से, पेशाब के ज़रिए से मिजाज की तशख़ीस करें तो देखें कि अगर सुर्ख़ी माइल या स्याही माइल है तो वो फिर उज़लाती है। इसी तरह से यूरिक एसिड की पथरी का जो शिकार अफराद होते हैं उनको पेशाब जलन के साथ आता है और बाज़ औक़ात यहाँ तक कि पेशाब के साथ
खून भी आना शुरू हो जाता है यूरिन के साथ। तो ये भी एक जो है वो यूरिक एसिड की पथरी का शिकार अलामत जो है अफराद के अंदर हो सकती है कि उन्हें पेशाब जलन के साथ आएगा और बाज़ औक़ात जो है वो साथ खून भी आ जाया करेगा। मरीज़ को कमोबेश कब्ज़ रहती है। ऐसे मरीज़ जिनको इस पथरी का आर्ज़ा लाहक होता है उन्हें साथ कब्ज़ भी रहती है। और याद रखिए कि जो शदीद कब्ज़ है ये होती ही उज़लाती या सुदावी मजाज में है। इसी तरह से जो यूरिक एसिड की पथरी हैं, याद रखिए कि ये अक्सर पेशाब में खारिज भी होती रहती हैं। आपके पास मरीज़ आएंगे और आके बाज़ मरीज़ ये कहेंगे कि गुर्दों में पथरियाँ हैं, लेकिन बाज़ जो हैं वो पेशाब के साथ निकलती रहती हैं। तो अगर कोई मरीज़ ऐसा कहे तो समझ जाइए कि उज़लाती पथरी है या सुदावी या जिसे आप यूरिक एसिड की पथरी कह लें वो पथरी है। तो लिहाजा इसी तरह से ये जो यूरिक एसिड की पथरियाँ होती हैं, उज़लाती पथरियाँ, ये तादाद में भी ज़्यादा होती हैं, यानी एक से ज़्यादा होती हैं ये। और इनकी जो रंगत होती है वो भी स्याही माइल होती है। स्याही माइल इस वजह से क्योंकि ये सोदा से बनी है, तो सोदा का अपना कलर भी, अपनी रंगत भी जो है वो स्याह होती है। तो लिहाजा इन पथरियों की, इन स्टोन्स की जो रंगत है वो भी स्याही माइल होगी और ये जो पथरियाँ हैं ये तादाद में भी ज़्यादा होंगी। तो अभी हम बात करते हैं इलाज की। इलाज की तरफ हम आते हैं कि इन पथरियों का इलाज कैसे किया जाए। तो ये जो हम इलाज बयान करेंगे, अगर इसको कर लिया जाए और साथ साथ ग़िज़ाई परहेज़ भी 100% कर लिया जाए, तो ना सिर्फ ये कि जो पैदा हो चुकी हैं पथरियाँ वो निकल जाएंगी, बल्कि ये अद्वियात आइंदा पथरियों के बनने के अमल को भी रोकती हैं। पहला नुस्खा इंतहाई सादा है और सिर्फ 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहला संगदाना, उसका जुज़ जो है संगदाना मुर्ग। संगदाना मुर्ग 3 तोला आपको लेना है। संगदाना मुर्ग क्या होता है? जो पोटा होता है मुर्गे का, उसके ऊपर बारीक सी झिल्ली होती है। इसी तरह से मीठा सोडा, ये आप लेंगे 3 तोला। ये आम खानों में भी इस्तेमाल होता है ये मीठा सोडा, तो ये भी 3 तोला लेंगे। और पहले जो एक जुज़ बयान किया है संगदाना मुर्ग, वो भी लेंगे 3 तोला। और उसका बताया भी है कि जो पोटा होता है मुर्ग का, उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसको संगदाना मुर्ग कहा जाता है। इसी तरह से आम जो खाने में नमक इस्तेमाल होता है वो लेंगे 3 तोला। तो ये जो चीज़ें बयान की हैं ये तीनों जो हैं 3-3 तोला है। अभी बात करते हैं तरकीब तैयारी की कि किस तरह से ये दवा तैयार होगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इंतहाई आसान सा तरीका है कि तमाम चीज़ों को ले लीजिए और बारीक पीस लें। ये जो तीनों चीज़ें पहले बयान की गई हैं ये ले के इनको बारीक पीस लें। मिक़दार खुराक की बात करें तो 1 था 1.5 ग्राम दिन में 3 बार ये इस्तेमाल करनी है। 1 से लेकर 1.5 ग्राम सुबह, दोपहर और शाम। और बेहतर ये है कि ये दवा जो है कहवा के साथ ली जाए, जो अभी हम कहवा बयान करेंगे। अगर इस कहवा के साथ ये दवा ली जाए तो इसके असरात मज़ीद बढ़ जाते हैं। और अगर हत्ता कि अगर सिर्फ़ ये कहवा ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो फ़ायदेमंद है। इसमें पहली चीज़ है सरफूका, ये लेंगे 3 ग्राम। इसी तरह से कुलथी लेंगे 6 ग्राम। ये अज्जा जो हैं ये आसानी के साथ आपको पंसार से मिल जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई दवा तैयार करें तो जितने अज्जा हैं उनको चुन के साफ़ सुथरा कर लें। अगर धोना ज़रूरी हो तो उसको धो लें। हमेशा अच्छी क्वालिटी की और साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बहरहाल कुलथी भी आप ले लेंगे 6 ग्राम। कुलथी ये बीज होते हैं, तो ये आप 6 ग्राम ले लेंगे। और सरफूका जो है वो 3 ग्राम लेना है। इसी तरह से कासनी के जो बीज हैं, तुख्म कासनी, ये आप लेंगे 10 ग्राम। तुख्म खरबूजा के जो बीज हैं ये भी आप लेंगे 10 ग्राम। ये भी आपको पंसार से मिल जाएंगे।
और ये इंसान ख़ुद भी खरबूजा खाने के बाद इनके जो बीज हैं उनसे ये तुख्म हासिल कर सकता है। तरकीब तैयारी की बात करें कि इन चीज़ों से कहवा हम किस तरह से तैयार करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है कहवा तैयार करने का। 1 ता 1.5 कप पानी में तमाम चीज़ें जो पहले बयान की हैं कहवा की वो डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से जोश दें। 1 ता 2 उबाले जब आ जाएं तो फिर उतार कर कहवे को भून लीजिए और बेहतर ये है कि नमक इसमें हल करके फिर पिया जाए। अगर नमक के साथ पीना मुश्किल हो रहा हो तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लेना कब है, सुबह, दोपहर और शाम ये कहवा इस्तेमाल कीजिए। सेहत कदा को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात और तिब्बी मशवरा के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें।